अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शानदार से प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप सो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होगा, तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें दोस्तों। चलिए, तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है और क्लास को फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए, और कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सब लोग तो स्वस्थ मस्त व्यस्त हैं सभी स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, तो आई होप सो सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी क्लासेस की रेगुलर बेसिस पे, जैसे मेरी क्लास हो रही है 8 बजे 9 बजे 5 बजे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सो देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। टिक टॉक टिक टॉक टिक। कहने का मतलब क्या है कि आपको लाइफ में सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है। मतलब कि बस अपने आप सीढ़ी पे चढ़ गए और बस आपको धीरे 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 आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, ऐसा कोई भी अभी तक एलिवेटर बना ही नहीं है। अगर बना हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी चल लूंगा उस एलिवेटर पे। मॉल वाला नहीं, जो वैसे हमारे एलिवेटर होते हैं उनका नहीं, लेकिन अगर सच में ऐसा बना हुआ एलिवेटर एक बार जरूर मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। आपको अपनी सीढ़ियां खुद बनानी होंगी, आपको चढ़ना होगा तो सिर्फ सीढ़ियों पे टिक टॉक करके चढ़ना होगा। अगर आपने तगड़ी वाली जंप 3-4 सीढ़ी छोड़ के जंप लगा दोगे तो पाँव में मोच आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं सफलता में मोच ना आए, तो कहीं ना कहीं आपको सीढ़ी के हर एक स्टेप को मतलब ये कहें कि हर एक स्टेप को पाँव रखकर आराम आराम से चलना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of कॉमर्स एंड मैं आप सभी बच्चों लोगों को कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ एंड इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज माय कोड। इफ यू विल यूज दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप सभी बच्चे लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी बच्चे लोग मेरे से जो भी कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। मेरा बैच भी लॉन्च हो चुका है और इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, जो भी बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप सभी बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जो कि है अनअकैडमी, और आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है, जो कि एडीसी नेट की तैयारी करने के लिए यहाँ से आप सभी बच्चों के लिए नए बैचेस लॉन्च होते जा रहे हैं हर एक वेडनेसडे। और आपकी कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पे 2 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, प्लस के लिए और आइकॉनिक के लिए। अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस के साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, रिपीटेड स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरप्रिटेशन कंप्लीट आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बात करें अमाउंट तो 24 महीने से लेकर 1 महीने तक आपके पास ऑफर है कि अगर आप 20,000 का सब्सक्रिप्शन लिया तो 18,000 में कर सकते हैं। मतलब आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। ABHI101 जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 45,000 का अगर कोई सब्सक्रिप्शन 40,000 में अगर चाहते हैं तो आपको बस कोड का इस्तेमाल करना है ABHI101। इस कोड का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी बच्चों को। चलिए तो बात करें, जैसे मैंने आपसे बताया बच्चों को बताया कि हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च होते हैं। तो आपका जो एमसीक्यू का बैच कंप्लीट कॉमर्स और कंप्लीट पेपर 1 का बैच लॉन्च हुआ है, वो मेरे साथ और अभिषेक सर के साथ और नवदीप कौर मैम कंप्लीट पेपर 1 और कॉमर्स का बैच करवा रहे हैं। तो कोई भी बच्चा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बैच हो रहा है ये एमसीक्यू के नाम भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बैच हो रहा है। आप ये समझ लीजिए आप लोग हर एक क्लास हम लोगों की इतनी बेहतरीन हो रही है, कोई बच्चा स्किप ना करे। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, कोई बच्चा ये स्किप नहीं करेगा। ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर आ रहा होगा। ये कुछ टॉप फैकल्टीज है जो कि करवा रहे हैं, और आपकी ये प्राइस हाइक हो रहे हैं। तो कोई बच्चा जो प्राइस हाइक हो रहा है
ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस अलर्ट को मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 15 जुलाई से आपके प्राइस हाइक हो चुके हैं, तो कोई बच्चा जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले ले, कभी भी अब ये हाइक हो सकता है। ठीक है, 6 महीने और 12 महीने का जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाता है। 8 महीने का अगर 6 महीने का लेते हैं, अगर 12 महीने का लेते हैं तो 14 महीने का मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्स बाउंटी आप सभी बच्चों के लिए एक यहाँ पे अवेलेबल है। पक्स बाउंटी क्या है बच्चों? ठीक है, बक्स बाउंटी क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो बक्स बाउंटी क्या है बच्चों, जिस बच्चे को लगता है कि कुछ हमारा कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है किसी भी एजुकेटर का, तो आप सभी बच्चे लोगों के पास ये बेनिफिट है कि आप सभी बच्चे लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को आप सभी बच्चों को फिलअप करना है और आप अपने प्राइस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज इट प्रमोट्स। शिक्षण प्रशिक्षण और कंडीशनिंग से अलग है जहां तक यह बढ़ावा देता है डिसिप्लिन ड्रिल, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच, स्टडी एसोसिएशन, स्थिर संघ या फिर मास्टरी ऑफ फैक्ट तथ्यों की महारत। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आई होप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग और क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टू, क्रिटिकल थिंकिंग विल बी द राइट आंसर। आंसर टू आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास? इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड डायलॉग। नीचे दी गई शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में जिन्हें संवादात्मक माना जाता है, लेबोरेटरी वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क। जल्दी से फटाफट बताएंगे आंसर। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। आप सभी बच्चों के पास बहुत कम समय है बच्चों, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वन विल बी द राइट आंसर। लेबोरेटरी वर्क एकदम सॉरी, सी एंड डी बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूटोरियल्स एंड ग्रुप डिस्कशन ये आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। सी एंड डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूटोरियल्स एंड ग्रुप डिस्कशन यह एक स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड जो कि आपके लिए सबसे स्पेक्ट्रम में सबसे शिक्षण विधि में से आता है, तो वो है आपका ट्यूटोरियल्स या फिर समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, जिसको जीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर नीड nurturing in order to accomplish subjective well-being, leading to effectiveness in the motivating and inspiring student of college level education? ठीक है, चलिए, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी आज हमारे हमारे चैनल पे न्यू है बच्चे। ठीक है।
ओके, सो आंसर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स, बहुत बढ़िया, शेयरिंग इज केयरिंग। An open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching? शिक्षकों और तो आंसर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों और छात्रों द्वारा उनके परस्पर आदान प्रदान में साझा करने वाले, देखभाल करने वाला एक खुला कक्ष का वातावरण किस स्तर के शिक्षण के लिए सबसे अधिक सहायक होगा? तो वो है बच्चों क्या? अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का स्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? कोई बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। ठीक है, आंसर 4 गिवन बिलो, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 विल बी द राइट आंसर। आंसर 4, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहांस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? प्लेजेंट पर्सोना ऑफ द टीचर एंड लाइव एंड लिवेंस द क्लासरूम इकोसिस्टम। तो आपका पहला और पहला सही है और दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। शिक्षक का सुखद व्यक्तित्व कक्षा के परिस्थितियों का तंत्र को जीवित करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है ना बच्चों? कोई किसी को कोई दिक्कत? और जो भी बच्चे एक बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्लास में,
चलिए, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? चलिए, आप बच्चों के कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे हैं भाई? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेमोरी लेवल विल बी द राइट आंसर। फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग? दैट इज ऑन मेमोरी लेवल। शिक्षण के किस स्तर पर तथ्य और सूचनाएं केंद्रित होती है, तो वो आपका शिक्षक होता है। तो आपका मेमोरी लेवल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following will be considered correct when teaching learning model is adhered to? जब टीएल मॉडल का पालन किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा? चलिए, तो फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर जल्दी से फटाफट बताएंगे। टीचिंग लर्निंग मॉडल में आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टू, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रल रिलेशनशिप, एक अभिन्न संबंध है। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, मतलब कहने का मतलब भिन्न होता है, अलग अलग। अभिन्न का मतलब अखंड, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा संबंध है टीचिंग और लर्निंग का। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको उसी वे में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस थिंकिंग के साथ, जिस समझ के साथ, जिस सोच के साथ, उसी सोच समझ और के साथ आपको भी पढ़ना, देन ये आप सभी बच्चों का पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। College teacher intends to find out as to what extent student involvement in learning of boys, girls from rural urban areas is attributable to their socio-economic status on the family from which they hail. What will be the design as the independent variable in this research of project? ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टू विल बी द राइट आंसर। आंसर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल बी आंसर होगा आपका। ठीक है, नहीं फ्री 3 4 5 भाई साहब, आपका आंसर टू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट बताएंगे। The view that teaching learning situations may be characterized to fall on the continuum ranging from memory level to reflective level was advanced by Kurt Lewin, Stephen M. Covey और Maurice L. Bigger या B.F. Skinner। क्या होगा आंसर?
चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड आंसर, मॉरिस एल बिगर विल बी द राइट आंसर। जी बिल्कुल, नाइन्थ का सी, नाइन्थ का सी, नाइन्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So a teacher in a particular college, a science percentile ranks to indicate his her student performance in the unit test conducted. What types of assessment procedure will be it called? Criterion reference, norm reference, formative या फिर summative? क्या होगा? So what will be your answer? फटाफट। चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर टू आपका, नॉर्म रेफरेंस विल बी द राइट आंसर, मानदंड संदर्भित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर टू विल बी द राइट आंसर, नॉर्म रेफरेंस्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, for use during teaching, for the list given below identify questions that are process type rather than content type. Divergent question, fact based question, concept based question, lower order questions या फिर higher order questions, जिसको आप hot questions बोलते हो। बताएं जल्दी से। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। For use of during teaching, from the list given below, identify questions that are the process type rather than content type. सामग्री प्रकार हैं बजाय प्रक्रिया प्रकार के। प्रश्न का पहचान करें तो कौन से क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे लोग। आप सभी बच्चों की 10 बजे रात में फिर से क्लास है, आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखें। ठीक है, 10 बजे रात में आप सभी बच्चों की फिर से क्लास है। ठीक है, ठीक है। आंसर वन ए सी ई विल बी द राइट आंसर, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कंटेंट टाइप से ज्यादा आपके प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? विच स्कूल ऑफ थॉट लेड डाउन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर एंड लर्नर रूल एज फॉलोज? Teacher's role is not to direct but to advise because the child's own interest should determine what he learns. बारहमावस या बारह मासीवाद, पेरेनियलिज्म, प्रोग्रेशनिज्म, इसेंशियलिज्म या रिकंस्ट्रक्शनिज्म, पुनर्निर्माणवाद, अनिवार्यता, प्रगतिवाद। से हिंदी में आपके तीन वाद होते हैं ना, प्रगतिवाद, छायावाद और आपके पास प्रयोगवाद। Which school of thought laid down the principles of teacher and learner rule as follows? The teachers has rules not direct but to advise because the child's own interest should determine what he learns. So answer 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, essentialism will be the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। For ensuring effective administration, which of the following is most difficult? प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठिन है? Changing the knowledge of individuals and groups, changing the skill of individuals and groups, changing the attitude of individuals and groups, changing the behavior of individuals and groups.
तो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 4 विल बी द राइट आंसर। 4 विल बी द राइट आंसर। चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विल बी द राइट आंसर। 4 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? Clear, organized, and well-structured content, personalized, interactive, and high level of cognitive interchange, systematic, planned, and quick question-answer session, logical, coherent, and example-based presentations. चिंतनशील शिक्षण की पहचान क्या है? स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित सामग्री, निजीकृत, संवादात्मक और उच्च स्तर का संज्ञानात्मक आदान प्रदान, व्यवस्थित, नियोजित और त्वरित प्रश्न उत्तर सत्र, तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुतियां। चलिए, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित सामग्री। बिल्कुल राइट आंसर। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which level of teaching uses higher level of cognitive abilities as specified in Bloom's taxonomy? Taxonomy. चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। अच्छा, आज ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं? हाउ मेनी देयर आर स्टूडेंट्स हु केम हियर दिस क्लास फर्स्ट टाइम? आज ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं भाई? क्यों बच्चों, ऐसे कितने बच्चे हैं? जल्दी से बताएंगे, आज ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास में बच्चों फर्स्ट टाइम आए हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्टिव लेवल विल बी द राइट आंसर, व्हिच ऑल लेवल ऑफ टीचिंग यूजेस हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एज स्पेसिफाइड इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? रिफ्लेक्टिव लेवल विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। The teaching strategy best suited to deal with students who in terms of performance readiness level are in the category of able but unwilling will be। प्रदर्शन तैयारी स्तर के संदर्भ में
able but willing will be, so what will be your answer? चलिए जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चों? चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 विल बी द राइट आंसर। इन्वॉल्विंग इन टास्क एंड प्रोवाइडिंग सोशो इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप फॉर रिकॉग्निशन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, reflective level teaching is difficult from memory level teaching because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically linear bottom up interactional या फिर transactional। ठीक है, जल्दी। चिंतनशील स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण से अलग है क्योंकि संचार का पैटर्न जो चिंतनशील स्तर के शिक्षण में शामिल है मूल रूप से है रैखिक नीचों पर अंतः क्रियात्मक या फिर लेन देन संबंधी। ओके जी, बिल्कुल एक साथ होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रियंका चौहान। चलिए, क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 विल बी द राइट आंसर। ट्रांजेक्शनल विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? ऐसे कितने बच्चे जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं बच्चों? जल्दी से फटाफट बताएंगे और आप सभी लोग जल्दी से फटाफट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शनल लेवल विल बी द राइट आंसर। जी बिल्कुल। 20 यूनिट 10 यूनिट्स पेपर 1, 10 यूनिट्स पेपर 2। ठीक है प्रियंका चौहान जी। और आप सभी बच्चे लोग जितने भी फर्स्ट टाइम आए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, ये अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है। इससे आप सभी बच्चों को जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं उन सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक मैं दे पाऊंगा। और इस क्लास को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे जहां से आपकी जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक मैं दे पाऊंगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, 300 नंबर की। ठीक है,
पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि 100 नंबर का होता है। पेपर 2 जो होता है वो आपका उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 200 नंबर का होता है, और आपके टोटल होंगे 300 नंबर। 300 नंबर में आपको यहाँ पे नंबर लेकर आने होते हैं, और पास होने तो जेआरएफ क्लियर हो जाता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं, फिर अपना आराम से रिसर्च करते रहो और खाना पीना खाते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई लिखाई करते रहो। यही होता है बस, और कुछ नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सर आपकी आईसीटी एमसीक्यू नहीं चल रहा है बच्चों। मैं प्रियंका चौहान जी, बस 10 बजे जो मेरी क्लास है ना यूट्यूब पे है, मेरी 10 बजे क्लास यूट्यूब पे है, ध्यान रखना। मेरी 10 बजे वाली जो क्लास है अभी यूट्यूब पे 1 घंटे बाद, वो आईसीटी का ही क्लास है। वो किस चीज की क्लास है पता है बच्चों? वो आईसीटी की क्लास है। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है। हालांकि आज हमारे अनअकैडमी टीम में कौन आ रहा है पता है? सुनील ग्रोवर आए नहीं, आगे चले गए, 7:30 बजे आए थे, और ये है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो फर्स्ट टाइम आया है, अभिषेक शुक्ला अनअकैडमी, अभिषेक शुक्ला अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और आज हमारे अनअकैडमी टीम में सुनील ग्रोवर जी आए थे, जो बोलते कैसा लगा मेरा मजाक। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज हमें एंटरटेन किया। तो आप सभी बच्चों को जरूर से जरूर आईसीटी के जो बच्चे क्लास लेना चाहते हैं वो सभी बच्चे 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी क्लास फिर रात 11:15 पे स्टार्ट होगी, सवा 11 बजे, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए होगी। तो वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है सभी बच्चों की, तो कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहले एक बार लाइक शेयर, अभी आप लोग देखो कितने सारे बच्चे जुड़े हो और लाइक कितना है, एक बार वीडियो जल्दी से लाइक कर दे सभी बच्चे। अभी शेयर करें ना करें, पहले एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दे चैनल को, जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दे, सभी स्टूडेंट लाइक कर दे, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, जब तक वरना फिर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर देंगे एक बार, और आप सभी बच्चे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे लोग वो की आईसीटी की क्लास है रात के 10 बजे, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा ज्वाइन करना, ठीक है। इसके बाद 11:15 बजे फिर एप्लीकेशन पे क्लास है। अभी तक एप्लीकेशन पे जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, और टेलीग्राम पे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि आप सभी बच्चों को मैं टेलीग्राम पे जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती है वो सारी फ्री लाइव क्लासेस आप सभी बच्चों को मैं देता रहता हूँ। सो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर, टाइम टाइम मैंने बताया तो सही, 10 बजे यूट्यूब पर होगा जो आईसीटी की होगी क्लास, और जो मेरी हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए होगी, हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए वो रात के 11 बजे होगी, सॉरी क्या, 11:15 बजे, जो कि वो होगी एप्लीकेशन पे। ये वाली क्लास एप्लीकेशन पे होगी, ये वाली क्लास आईसीटी की होगी। कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है तो एक बार मुझे जरूर बताए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जो भी अगर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो। कोई भी बच्चा ऐसा है जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, अगर कोई बच्चा ले रहा है तो इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना, ABHI101। इस कोड का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं 10% का बिना सोचे समझे तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, तुरंत, ठीक है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ABHI101, और अपना फ्री प्लान अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। सभी बच्चे लाइक शेयर कर देंगे जरूर से जरूर, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The entry of new media has made online learning secondary source based, dependent on personal sources, institutional centric या फिर independent। तो आंसर क्या है बच्चों आपका? इंडिपेंडेंट बना दिया है आपको, जो भी हमारा ऑनलाइन लर्निंग आ गया है। तो जैसे आप लोग कहीं से आ जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि अन अकेडमी पे पढ़ लो, किसी ने बोला ग्रेडर पे पढ़ लो, किसी ने बोला और किसी चैनल पे पढ़ लो, किसी ने बोला और किसी चैनल पे पढ़ लो। सो यू आर टोटली टोटली इंडिपेंडेंट। जब से ये ऑनलाइन लर्निंग आ गया है, अब टोटली आजाद हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। किसी पर डिपेंड नहीं रहना कि अगर यहाँ आपको अच्छा नहीं मिला तो कहीं और चले जाओगे, कहीं और अच्छा नहीं मिला तो यहाँ आ जाओगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इंडिपेंडेंसी है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग में मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
So what is the focus of concern in understanding level teaching? स्तर शिक्षण को समझने में चिंता का केंद्र बिंदु क्या है? Promotion of scope of seeking of relationship among facts and ideas, encouraging recall and recognition of facts and information, raising of problem and seeing solution to problem to be presented, developing a sense of happiness and ownership in learning. तो what will be your answer? जल्दी से फटाफट बताएंगे. वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो, हाय सभी बच्चों को है. ठीक है, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे. चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 विल बी द राइट आंसर, प्रमोशन ऑफ स्कोप ऑफ सीकिंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 4 क्वेश्चन और करेंगे हम, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे. Which of the following emotional characteristics are of crucial significance in adolescent learning? निम्नलिखित में से कौन सी भावनात्मक विशेषताएं महत्वपूर्ण महत्व की हैं किशोर शिक्षा में? Feeling of group belongings, hero worship and sentiments, expanding emotional ties with those in neighborhood, डिपेंडेंस प्रोसेस एंड मेकिंग फ्रेंड्स. समूह के समान की भावना, वीर पूजा और भाव, आस पड़ोस के लोगों के साथ भावनात्मक संबंधों का विस्तार करना, निर्भरता प्रक्रिया और दोस्त बनाना. चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे. फीलिंग ऑफ ग्रुप बिलोंगिंग्स विल बी द राइट आंसर. आंसर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. फीलिंग्स ऑफ ग्रुप बिलोंगिंग्स विल बी द राइट आंसर. निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विशेषताएं महत्वपूर्ण महत्व है किशोर शिक्षा में? वो क्या है बच्चों? फीलिंग्स ऑफ ग्रुप बिलोंगिंग्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है बच्चों. क्या इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस? किस स्तर के शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण का की आवश्यकता वाले संज्ञानात्मक आदान प्रदान के लिए इष्टतम गुंजाइश करते हैं? आई एम सो सॉरी कि थोड़ी सी मेरी हिंदी थोड़ी सी पढ़ने में कमजोर है. ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे बताएंगे. चलिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3rd विल बी द राइट आंसर. रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग विल बी राइट आंसर. किसका? अच्छा, कोई भी आंसर किया करो ना बच्चे. जैसे 22 का मान लीजिए 3rd है, तो इस 22 का 3 या फिर सी करके आंसर करना है. ठीक है, आप लोगों को ऐसे करके 23 का सी इस तरीके से, 22 का सी है तो 22 का सी इस तरीके से आंसर करेंगे. ठीक है, क्या दिक्कत हो गई बताओ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. इफ योर स्टूडेंट आर आइडेंटिफाइड एज अनेबल बट विलिंग, अगर वो योग्य नहीं बट उसकी इच्छा है. If your students are identified as unable but willing in terms of their performance readiness level, which of the following methods of teaching will be considered appropriate to deal with them? यदि आपके छात्रों को उनके प्रदर्शन की तैयारी के स्तर के संदर्भ में असमर्थ लेकिन इच्छुक के रूप में पहचाना जाता है, तो उनसे निपटने के लिए शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों
में से कौन सा उपयुक्त माना जाएगा? गिविंग चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग टीचिंग, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉग्निशन, मेंटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रेनफोर्समेंट। अरे वो बाई मिस्टेक रीड कर दिया होगा, आई एम सो सॉरी, वो बाई मिस्टेक रीड कर दिया होगा, ठीक है, बाई मिस्टेक रीड कर दिया होगा। सो आंसर 4 विल बी स्मॉल स्टेप। सो आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रेनफोर्समेंट। त्रुटि मुक्ति कार्य और लगातार सुदृढ़ीकरण के साथ छोटे चरण प्रस्तुतिकरण का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैग्नेज हायरार्की ऑफ लर्निंग विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रीसीड्स रूल लर्निंग? गैग्ने के सीखने के पदानुक्रम में नियम सीखने से तुरंत पहले किस प्रकार का शिक्षण होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या चेन लर्निंग? सीखने की समस्या को हल करना, अवधारणा सीखना, भेदभाव सीखना या चेन लर्निंग? क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का? जल्दी से फटाफट सभी बच्चों को आंसर करना है, बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सभी बच्चों की होने वाली है ये। और सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सभी बच्चे लोग जल्दी से, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाएं, फटाफट फटाफट लाइक करते जाएं सभी बच्चे, ठीक है, जल्दी से। सो आंसर 2 कंसेप्ट लर्निंग, ये क्या कहते हैं भाई? रोल लर्निंग के इसमें कंसेप्ट लर्निंग, अवधारणा की सीखना, ये आपका सबसे जरूरी होता है, ठीक है। सो आंसर नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट का लर्निंग, आपका कंसेप्ट लर्निंग होगा तो आपको प्रॉब्लम, आपके जो भी कोई प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन तो आप अपने आप करते जाओगे। सबसे जो महत्वपूर्ण रखता है वो रखता है क्या बच्चों? इनके हिसाब से कंसेप्ट लर्निंग, ठीक है। कंसेप्ट लर्निंग विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? 24 का आपका क्या क्या आंसर मुझे? कंसेप्ट लर्निंग 2, सेकंड आंसर विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो कोई भी बच्चा जो भी आंसर सेकंड दे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट है आप सभी बच्चों का कंसेप्ट लर्निंग, ठीक है दोस्तों। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बार जल्दी से बताएंगे ऐसे कितने बच्चे, कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया है क्लासेस को? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे इस आंसर के बाद, इस आंसर के बाद जल्दी से कमेंट करेंगे ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? शिक्षक शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? नॉन कन्वेंशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल या स्किल बेस्ड? गैर पारंपरिक, तकनीकी, पेशेवर या फिर कौशल आधारित? सर कैसे, क्या कैसे? क्वेश्चन का आंसर, इन गैग्नेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, एक गैग्ने की अपनी एक उसकी क्या कहते हैं पदानुक्रम है, एक हायरार्की है जो कि कहता है विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रोसीड्स, तो कहता है तुरंत पहले किस प्रकार का शिक्षण होता है, मीन्स सीखने से पहले तुरंत किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए? तो वो बच्चों होना चाहिए कंसेप्ट। जब तक आपका, आप खुद बताओ, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब तक दे सकते हो? सीखने की समस्या को हल करना। अब आप एक बात बताइए, किसी भी समस्या को आप हल कैसे कर सकते हो? अब आपको सीधे अगर कुछ सिखाया ना जाए, अगर आपको बंदूक चलाना सिखाया ना जाए और आपको खड़ा कर दिया जाए सीधे बॉर्डर पे, अब आपको सीधे से गोलियां मारना, तो आप क्या ऐसे मान लोगे? नहीं। अगर आपको कार चलाना सिखाया ना जाए, अगर आपको उसका पूरा कंसेप्ट बताया ना जाए, तो क्या आप प्रैक्टिकली उस कार को चलाने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे? मतलब आप कार चलाना स्टार्ट कर दोगे क्या? वो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। कंसेप्ट लर्निंग सबसे पहला स्टेप होता है और सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी स्टेप होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप सो इसका आंसर सभी बच्चे जल्दी से देंगे। तो इसका आंसर क्या दिया आप सभी बच्चों ने भाई? आंसर 3 प्रोफेशनल विल बी द राइट आंसर। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? प्रोफेशनल विल बी द राइट आंसर। प्रोफेशनल आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपका प्रोफेशनल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? चलो एक बार आपका कोई भी किसी को दिक्कत?
ठीक है। प्रोफेशनल विल बी द राइट आंसर। शिक्षण शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? न नॉन कन्वेंशनल, न टेक्निकल से, न कौशल आधारित। ये आपका एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल काम होता है ये, ठीक है, टीचिंग। ठीक है बच्चों। और आप सभी बच्चे लोगों को, जो भी न्यू स्टूडेंट आए मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे सभी बच्चे। टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है सभी बच्चों को। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी प्रकार का? किसी भी प्रकार का कोई डाउट बच्चे? चलो, द फ्रेज ऑफ टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट। वाक्यांश टीएल शिक्षण के मॉडल का तात्पर्य है कि टीचिंग एंड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट एक्ट। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। टीचिंग एम्स एट लर्निंग, टीचिंग कॉजेज लर्निंग। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे बच्चों। ABHI1 अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। यहां से आप सभी बच्चों को कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, आप बच्चे पूछ सकते हैं। और जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती है, अभी आप लोगों की फिर से जो क्लास हो रही है वो 10 बजे होने जा रही है। और किस सब्जेक्ट की होने जा रही है? तो वो ICT की होने जा रही है। कहाँ होने जा रही है? तो वो यूट्यूब पर होने जा रहा है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लिंक मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और इसी के लिए और आपको एक चीज और बता दूं, मेरी क्लास 11:15 मतलब 11:15 बजे स्टार्ट होगी एक क्लास, जो कि होगी स्पेशल क्लास, मतलब एप्लीकेशन पे होगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास टाइम यही है? नहीं जी, बिल्कुल ये नहीं है टाइम। इस टाइम तो कॉमर्स की क्लास होती है। एक्चुअली फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास जो है वो मैं पेपर 1 की क्लास और पेपर 2 की कंप्लीट क्लास लेता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करवाता हूँ आप सभी बच्चों को फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। बाकी के 4 दिन मैं आप सभी बच्चों को दबा के पढ़ाता हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से, जितना हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ाता हूँ। बाकी 3 दिन प्रैक्टिस करवाता हूँ। 4 दिन पढ़ाता हूँ, 3 दिन प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आप लोगों की जो मजबूती है पढ़ाई के अंदर, साथ ही साथ आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाओ। जितना आप पढ़ पा रहे हो, क्या उतना आपने सीखा, क्या आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? एक बार जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं? एक बार लाइक कर देंगे सभी बच्चे, अगर क्लासेस पसंद आ रही हो आप सभी बच्चों को तो। चलिए, तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं आप सभी बच्चों में से। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर करेंगे 27 का। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक योग्यता, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के क्षेत्र से संबंधित है? लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, पर्सनलाइज्ड एंड कंटेक्चुअलाइजिंग। नियंत्रण और आत्म प्रभावकारिता का ठिकाना, प्रबंधन और निगरानी, योजना और निर्देश, निजीकरण और प्रासंगिक बनाना। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन ले रहा है, आप सभी बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है, इस कोड का इस्तेमाल करना है, ABHI अभी 101, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल करना है, 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप सभी बच्चों को इसके साथ आपको कंप्लीट पेपर 1, कंप्लीट पेपर 2 का आप सभी बच्चों को तैयारी करने का ऑफर मिल जाएगा। और आप सभी बच्चे लोगों को 6 महीने या फिर 12 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सो इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रादर देन बीइंग इंटरैक्टिव। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षक की भूमिका की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है? संवादात्मक होना। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल।
क्या होगा आंसर? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। कोई भी बच्चा जो भी न्यू ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेगा, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर वन विल बी द राइट आंसर, मेमोरी लेवल विल बी द राइट आंसर। अरे वन होगा आंसर, टू नहीं वन। आंसर क्या हो जाएगा? वन, मेमोरी लेवल विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इफ टीचिंग इज viewed as a continuum, which of the following modality involves active give and take between the teacher and learner? यदि शिक्षण को एक सातत्य के रूप में देखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सक्रिय देना और लेना शामिल हो है? टीचिंग में, कंडीशनिंग में, इंस्ट्रक्शन में, इंडक्ट्रिनेशन में? थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे बच्चों, बस एक और क्वेश्चन होगा इसके बाद क्लास पक्का फिनिश कर दी जाएगी। फिर इसके बाद क्लास फिनिश कर दी जाएगी एक क्वेश्चन के बाद। जल्दी से आंसर करेंगे बस इस क्वेश्चन का। फटाफट आंसर करेंगे बच्चों सभी लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इंस्ट्रक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार, बहुत 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 बढ़िया। आंसर सी विल बी द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। In which level of teaching the activities of structuring, guiding and closely supervising the students' behavior predominate? शिक्षण के किस स्तर में विद्यार्थियों के व्यवहार की संरचना, मार्गदर्शन और बारीकी से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियां प्रमुख हैं? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल? ऑटोनोमस डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिव या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल? क्या होगा आंसर? जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। चलो 16, 15। आंसर 4 विल बी द राइट आंसर, मेमोरी लेवल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी 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 विल बी राइट। जिन बच्चों का आंसर डी है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप सो सभी बच्चों को क्लासेस में मजा आया होगा, बढ़िया लगा होगा, अमेजिंग लगी हुई क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी आप सभी बच्चों को क्लास। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आपके पास 2 मिनट का समय है। किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है, 5 मिनट, 2 मिनट नहीं 5 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट का समय, 1 घंटा। मैंने आप सभी बच्चों को अपना समय दिया, अब आप सभी बच्चों के पास 5 मिनट का समय है। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है, बोलना है, तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप सभी बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अकेडमी, जिससे आप सभी बच्चों को जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस होती हैं वो आप सभी बच्चे तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, फ्री लाइव क्लासेस। ठीक है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप सभी बच्चों को मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जितनी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, मेरी एक्चुअल में वैसे क्लासेस की टाइम जो 5 बजे शाम को इवनिंग में है, और 8 बजे, सॉरी 9 बजे, 9 बजे मेरी टाइमिंग होती है इवनिंग में। ठीक है, और रात के जो 11 बजे जो क्लास होती है मेरी, वो होती है बच्चों एप्लीकेशन पे। ठीक है, लेकिन आज फ्राइडे अभी मैं 10 बजे, पहली बात तो यहाँ पे होगी आईसीटी की क्लास होगी, आप सभी बच्चों की आईसीटी की होगी 10 बजे। कहाँ होगी वो बच्चों? वो कहाँ पे होगी बच्चों? यूट्यूब पर होगी। ठीक है, किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? और जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के, आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ABHI 101।
आप जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करते हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, आपसे बच्चे इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी 101, अभी 101। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और ठीक है, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने अभी तक न्यू है यहाँ पे जो बच्चे, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आप सभी बच्चों को लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस के सभी फैकल्टीज की मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आया हो, तो लाइक का बटन दबा के हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, लाइक जरूर करें एक बार। ठीक है, और इस कोड का इस्तेमाल करें जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल सके। ठीक है, अभी 101। ठीक है, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे जिससे आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल सके। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, डेडिकेशन के साथ पूरा खेलते रहें, कूदते रहें, बढ़िया से एकदम मौज मस्ती में पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।